कुछ अमीर औरतों ने पहली बार बिना पैंट्स के बाहर निकलने का फैसला किया। तभी उनमें से एक सड़क पर बैठे एक भिखारी को देखकर चौंक गई। वो कोई और नहीं बल्कि उसका स्कूल का पुराना क्लासमेट टोनी था। सभी उस पर हंस पड़े। कभी टोनी स्कूल का स्टार हुआ करता था और खासकर लाल ड्रेस में खड़ी औरत जो पहले उसकी गर्लफ्रेंड थी अब घृणा से उसे देख रही थी। वो अपनी दोस्त को पकड़कर वहाँ से निकलने लगी। डर थी कि कोई पहचान न ले। एक अमीर औरत ने तो टोनी की हालत को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया ताकि क्लास ग्रुप में भेजकर सब मिलकर उसका मजाक उड़ा सकें। रिकॉर्डिंग करके सब हंसते हुए वहाँ से निकल गई। लेकिन टोनी उन्हें पहचान चुका था मगर उसने कोई बहस नहीं की क्योंकि हकीकत में टोनी एक अरबपति था। आज वो सिर्फ ये देखने निकला था कि क्या दुनिया में इंसानियत बाकी है। तभी एक गांव की लड़की साइकिल पर आई और टोनी को देख हैरान रह गई। वो उसका बॉयफ्रेंड था। टोनी ने झूठ कहा कि उसका बिजनेस फेल हो गया है और अब वो भीख मांग रहा है। लड़की ने डांटा, ऐसी बकवास मत करो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। वो उसे एक होटल लेकर गई, नहाने भेजा और खुद उसके लिए नए कपड़े लेने निकली। उसी पल टोनी ने अपनी असिस्टेंट को फोन किया, शादी की तैयारी करो, मैं उसी लड़की से शादी करूंगा जिसने मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया। लेकिन तब उसे पता चला वो लड़की उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की छोटी बहन है जो अब भी टोनी से दिल से प्यार करती है। शादी के लिए न सिर्फ उसने महंगा सूट खरीदा बल्कि 2 लाख रुपए भी टोनी को गिफ्ट किए। टोनी भावुक हो गया और कसम खाई कि वो उसे जिंदगी की सबसे भव्य शादी देगा। तभी टोनी की असिस्टेंट का कॉल आया। उसने याद दिलाया कि ग्लोबल वेल्थ समिट शुरू होने ही वाला है। दुनिया भर के टॉप एलिट्स टोनी के आने का इंतजार कर रहे थे। टोनी ने लड़की से कहा कि बस थोड़ा और इंतजार करे, 2 दिन बाद वो उससे शादी करेगा। इसके बाद टोनी अपने ऑफिस लौटा जहाँ बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स उसे झुककर सलाम कर रहे थे। ये वही लोग थे जिन्हें कभी टोनी ने उनके शुरुआती दिनों में फंड किया था। एहसानमंदी में सबने टोनी की शादी में आने की पेशकश की, लेकिन टोनी ने विनम्रता से मना कर दिया। वो नहीं चाहता था कि उसकी शादी कोई शहर भर की चर्चा बन जाए। उसे डर था कि लड़की इतनी भव्यता संभाल नहीं पाएगी और एक बार उसकी असली पहचान सामने आ गई तो मीडिया हर जगह फैल जाएगी और शादी सिंपल नहीं रह पाएगी। हालांकि थोड़ा निराश हुए लेकिन सभी टाइकून्स पीछे हट गए। उधर लड़की शादी का जोड़ा पहनकर बेहद खुश थी। वो टोनी के साथ अपने भविष्य की जिंदगी के ख्वाब देख रही थी। तभी उसकी कजिन अचानक कमरे में घुसी। उसे शादी का जोड़ा पहन देख हैरान रह गई। लेकिन असली झटका तब लगा जब उसने टेबल पर रखा वेडिंग फोटो देख लिया। तभी कजिन को सब समझ आ गया। उसने तुरंत लड़की का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। कहा कि वो उसी भिखारी से शादी कर रही है जिसे उसने कभी छोड़ दिया था, जो अब भीख मांगकर जी रहा है। ये सुनते ही माँ का गुस्सा फूट पड़ा, लेकिन लड़की अब भी टोनी से शादी पर अड़ी रही। जब कजिन ने देखा कि वो उसे मना नहीं पा रही तो चुपचाप माँ के कान में कुछ फुसफुसाया। माँ ने सहमति में सिर हिलाया और कहा कि ठीक है, शादी हो सकती है, लेकिन पहले वो खुद टोनी से बात करेगी ताकि उसकी नीयत साफ हो। लड़की को लगा माँ वाकई उसकी भलाई चाहती है, इसलिए उसने बिना सोचे फोन माँ के हाथ में दे दिया। लेकिन बाहर जाकर माँ ने अपना असली रंग दिखाया। उसने टोनी से कहा कि उसकी बेटी अब शादी नहीं करना चाहती और वो किसी भिखारी से रिश्ता नहीं जोड़ सकती। टोनी स्तब्ध रह गया, कुछ कह पाता इससे पहले ही माँ ने उसे खरी खोटी सुनाकर कॉल काट दिया। इस अचानक बदलाव से टोनी हैरान था, लेकिन उसे यकीन था कि लड़की इतनी निर्दयी नहीं हो सकती। उसने अपनी असिस्टेंट से कहा कि वो तुरंत वहाँ पहुँचे। उधर कजिन ने माँ को एक और चाल समझाई। कुछ ही देर में माँ ने गाँव के कुछ लोगों को इकट्ठा किया और सबको कहा कि एक गुंडा जबरदस्ती शादी करने आ रहा है और सबको रास्ता रोकने को कहा।